नमस्कार, मैं हूं तनुजा। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। मूसलाधार बारिश में बह गए करोड़ों के तटबंध, गुणवत्ता पर उठे सवाल, जांच के आदेश। बीज राखी कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण का शानदार संदेश। आयुष विभाग की पहल। 30 करोड़ की लागत से बनी कोलीडेक झील का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। नवनिर्वाचित प्रधानों को किया गया सम्मानित। कांग्रेसियों ने विरोध करते हुए सड़क पर की धान की रोपाई। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। हालकुआ विधानसभा क्षेत्र के गौला नदी में किसानों की जमीनों को बचाने के लिए गौला नदी किनारे बनाए गए करोड़ों रुपए की लागत से बाढ़ सुरक्षा तटबंध और चेक डैम हल्की सी बरसात में बह गए। वहीं बरसात के पहले बनाए गए तटबंध और चेक डैम के क्षतिग्रस्त हो जाने से स्थानीय लोगों ने गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं स्थानीय लोगों ने इनकी शिकायत जिला प्रशासन से की है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। वहीं तटबंध की गुणवत्ता और उसमें हुए भ्रष्टाचार को लेकर स्थानीय लोगों ने लालकुआ तहसील में प्रदर्शन किया, जिसके बाद पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बरसात में गौला नदी उफान पर आती है। इससे नदी किनारे रहने वाले ग्रामीणों को भू कटाव के चलते फसलों का नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं पूर्व में कई लोगों की भूमि और घर भी नदी के कटाव में आ चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई स्थायी समाधान सरकार या प्रशासन द्वारा नहीं किया गया। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि बाढ़ सुरक्षा के लिए बने तटबंध और चेक डैम हल्की सी बरसात भी नहीं झेल पाए और नदी के बहाव में बह गए। ऐसे में कहीं न कहीं गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने गुणवत्ता पर सवाल खड़े करते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। तो वहाँ पर अभी 10 बार जो चेक डैम बने थे अभी अंदर इंदिरा नगर और रावत नगर क्षेत्र में, बिंदु खत्ता क्षेत्र में जो वन विभाग के माध्यम से बाढ़ सुरक्षा कार्य किए गए थे, जिनको इस बरसात में क्षति होना संज्ञान में आया है, उनकी गुणवत्ता के संबंध में जांच के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे निर्देशित किया गया। इसके अलावा सिंचाई विभाग के साथ संयुक्त रूप से उसमें एक टेक्निकल विभाग के रूप में वहाँ पे उसका निरीक्षण किया जाएगा, उसकी क्वालिटी चेक की जाएगी। यदि कोई अनियमितता होगी तो उसकी जांच बना के जिलाधिकारी महोदय को भेज दी जाएगी। चंपावत जिले में जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग द्वारा जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी डॉक्टर आनंद सिंह गुसाई की पहल पर पर्यावरण संरक्षण के लिए अनोखी पहल करते हुए बीज राखी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले के आयुष आरोग्य केंद्र लोहाघाट में आयोजित यह कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को बीज राखियां बांटी गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रक्षाबंधन के त्योहार को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाना और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। वहीं कार्यक्रम के दौरान नोडल अधिकारी डॉक्टर भास्कर ने विभाग द्वारा दी गई बीज राखियां वितरित की, साथ ही लोगों को इन बीज राखी की उपयोगिता की जानकारी दी। राखी को खोलेंगे और इसको आप घर में अपने यूज करिए। आज जो है हमारे आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जो चिकित्सालय आयुष आरोग्य मंदिरों में बीज राखी जो है वो दी गई है। ये बीज राखी होती है। इसमें क्या होता है, ये जो एक तो राखी हो गई और इसमें एक जो कागज़ है वो पर्यावरण के अनुकूल कागज़ होता है। इसी के अंदर जो है 4-5 बीज होते हैं। तो विभाग, हमारे आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग का एक ऐसी एक मतलब पहल है कि क्यों ना हमारे जो इस रक्षाबंधन के त्यौहार को प्रकृति से जोड़ा जाए। जैसे भाई बहन का आपस का बंधन है, उसी प्रकार से क्यों ना हम प्रकृति से भी प्रत्येक व्यक्ति बंधन से जुड़े और पेड़ों से जो है हम उनकी रक्षा का भी संकल्प लें। तो इसमें क्या होता है, इस राखी में आप जैसे राखी इसको आप निकाल के बच्चों को, हम लोग कहते हैं जो भी राखी ये राखी दी जाएगी उसको फिर इस पेपर को निकाल के इसको बांध लिया इस राखी को। जब उसके बाद इसके पेपर को निकाल के थोड़ा भिगा लेंगे। भिगाने के बाद जहाँ आप कोई बीजारोपण करना चाहते हैं वहाँ पे इसको आप रख के उसके ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए और फिर पानी डाल के कुछ दिनों में इसके अंकुरण आ जाएंगे। तो एक अभिनव पहल है और इसमें ज़्यादातर जो है हमारे जो है औषधीय पौधों की बीज हैं, जैसे तुलसी के हो गए बीज हो गए, ठीक है, और कुछ पुष्पों के भी बीज हैं इसमें। तो ये विभाग की एक अभिनव पहल है प्रकृति को आयुर्वेद से जोड़ने की। एक बहुत ही प्रारंभिक स्टेज में है। अभी हम लोगों ने इसको, जो हमारे यहाँ आयुष आरोग्य मंदिर हैं जितने भी पूरे हमारे उत्तराखंड में, उन्हीं को केवल इन राखियों को मतलब वहाँ वितरित किया गया है। वहाँ से जो है वहाँ के जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं वो लोगों को वहाँ पे बुला के इस तरह से कार्यक्रम करके, जैसे आज हुआ है लोहाघाट पे, उसी तरह से इसको प्रमोट करेंगे। और जैसा इसका रिस्पॉन्स आएगा तो अगले वर्ष हम इसको वृहद रूप में जो है इसको संचालित करेंगे। सर बहुत अच्छी पहल है, जैसे मैंने अभी भी कहा।
तो राखी का त्यौहार हम मना रहे हैं, उसके साथ में अगर पर्यावरण का भी ध्यान रखेंगे, जैसे कुछ समय पूर्व ही आपने देखा योग 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसमें भी लोगों ने काफ़ी जन भागीदारी रही और लोगों ने बढ़ चढ़ के योग प्रोग्राम में हिस्सा लिया। तो ऐसे ही हम चाहेंगे कि पर्यावरण के प्रति भी लोगों में जागरूकता आए और लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी समझें और इस चीज़ को बढ़ चढ़ के बनाएं। केवल एक दिन का त्यौहार न रखें। कोई भी प्रोग्राम अगर इस तरह की सरकार अगर इनिशिएटिव लेती है तो उसके बाद जनता की जिम्मेदारी होती है कि उन चीज़ों को कैसे वो अपने जीवन में उतारे उसको। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसको एक ही दिन न रख के आगे भी अपने आसपास जो भी हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करें, क्योंकि आज सबसे बड़ी ज़रूरत जो सभी लोगों को महसूस हो रही है, गर्मी इतनी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उसमें पर्यावरण संरक्षण शायद सबसे बड़ी ज़रूरत है आज की तारीख में। तो अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे ये कमियाँ दूर होंगी और उसका फ़ायदा सभी को मिलेगा, सभी जनमानस को मिलेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का और आयुष विभाग का। और यही एक जागरूकता का संदेश देते हुए हर जनमानस के लिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी पहल है आयुष शिक्षा विभाग की, क्योंकि हम राखी का त्यौहार तो मनाए रहे, साथ में अगर हम इस तरीके से जो अभी सर ने बताया बीज लगाएंगे, पौधे निकलेंगे, तो ये एक बहुत अच्छी जागरूकता हमारे समाज में आएगी।
चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को लोहाघाट के देवदार के घने वृक्षों के बीच स्थित कोलीडेक झील अब चंपावत जनपद का एक उभरता हुआ प्रमुख पर्यटक स्थल बनता जा रहा है। वहीं इसकी नैसर्गिक सुंदरता व शांत वातावरण, रोमांचकारी अनुभवों को देखते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने गुरुवार को झील का स्तरीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पर्यटकों के बैठने के लिए अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था, नावों के संचालन के लिए रैंप का विस्तार, वहीं झील परिसर में फूलों एवं हरियाली से सौंदर्यीकरण किए जाने पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान कोलीडेक की नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान अलका डेक व नौका चालकों ने जिलाधिकारी के सामने झील में सुविधाओं का विस्तार करने तथा झील की सड़क की मरम्मत व पर्यटकों के लिए रेस्टोरेंट खोलने जैसी सुविधाओं का विस्तार करने तथा पर्यटकों के बैठने के लिए सेट का निर्माण तथा झील में पुल निर्माण की मांग को प्रमुखता से रखा, जिसका जिलाधिकारी के द्वारा गंभीरता से संज्ञान लिया गया तथा संबंधित अधिकारियों को झील में पर्यावरण की सुविधाओं का विस्तार करने के निर्देश दिए। इसमें जैसा मुझे यहाँ बताया गया कि एक व्यापक परियोजना जो है पर्यटन विभाग के माध्यम से भेजी गई है। यहाँ पे अभी वर्तमान में जो पर्यटक आ रहे हैं उनके भोजन के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो इस पर कार्य अभी तत्काल रूप से किया जाएगा। साथ ही जो नौका चालक हैं यहाँ पे उनके द्वारा अवगत किया गया कि जेटी जो है वो अभी छोटी पड़ रही है, तो उस पर भी कार्य किया जाना है। साथ ही सौंदर्यीकरण जो है यहाँ पर भी कम है, उस पर सौंदर्यीकरण पे। और एक विषय यह है कि जो सड़क हमें यहाँ पर कोलीडेक लाती है वो उबड़ खाबड़ है, उसको भी ठीक करने की नितांत आवश्यकता है। तो इन 4-5 विषयों पे अभी त्वरित रूप से कार्य होगा। साथ ही एक चिल्ड्रन पार्क के लिए भी बात हुई, तो उस पर भी कार्य जो है लगातार अभी तात्कालिक रूप से किया जाएगा। और जो व्यापक परियोजना है उस पर भी हम लोग इसको परस्यू करके ज़्यादा से ज़्यादा इसको धरातलीय अमली जामा कैसे पहनाया जाए उस पर भी कार्य करेंगे। जहां पंचायत चुनाव में जीत दर्ज कर नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों तथा जिला पंचायत सदस्यों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता शैलेंद्र मोहन सिंघल ने विकासखंड जसपुर के समस्त ग्राम प्रधानों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया और ग्राम प्रधानों के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने बताया, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 31 जुलाई को रिजल्ट आए और आज ब्लॉक के सभी ग्राम प्रधानों को आमंत्रित किया गया और एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के सम्मानित जन सम्मिलित हुए, जिसमें से 51 ग्राम प्रधानों में से 42 ग्राम प्रधान वहां पहुंचे। इस बार पंचायत चुनाव में काफी पारदर्शिता रही, वहीं लोगों ने काफी संघर्ष किया और इस बार युवा बड़ी संख्या में आए। देखिए, अभी 31 तारीख को ही हमारा त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव हुआ, उसमें प्रधानों का रिजल्ट आया और आज हमने सभी अपने ब्लॉक के ग्राम प्रधानों को यहाँ पर आमंत्रित किया और यहाँ पर एक सम्मान समारोह रखा जिसमें क्षेत्र के सम्मानित जन भी उसमें सम्मिलित हुए। और इसमें हमें खुशी है कि हमारे जो है 51 जो ग्राम हमारे जो सभापति हैं उसमें 42 हमारे सभापति जो हैं ग्राम प्रधान यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सबको यहाँ पर सब लोगों ने बड़े खुशी से सम्मान दिया है और बड़ा हर्षोल्लास के साथ सबने आपस में मिले जुले हैं, सबने एक दूसरे से परिचय किया है, तो बहुत अच्छा वातावरण है। किस नज़र से देखते हैं निकाय चुनाव को, अपने पंचायत चुनाव को? पंचायत चुनाव को इसमें काफ़ी पारदर्शिता रही, लोगों ने बड़ा संघर्ष किया, संघर्ष करके विशेष रूप से युवा के बड़ी संख्या में आए हैं और जिन लोगों ने गांव की आवाज़ उठाई, लगातार 5 साल मेहनत की, वो भी बड़ी संख्या में जीत का आए हैं। जिस तरह सत्ता
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उधम सिंह नगर जिले के जसपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जसपुर विधायक आदेश चौहान ने एक अलग तरीके का विरोध प्रदर्शन करते हुए क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़क को बनवाने के लिए ग्रामीणों के साथ 2 सड़क के गड्ढों में धान रोपाई कर अपना विरोध जताया और सरकार से अतिशीघ्र सड़क बनाए जाने की मांग की। ये बावरखेड़ा श्यामनगर मार्ग है जो जाके हल्द्वां पे हाईवे पे निकलता है और ये 21 में बनके तैयार हुआ और पीएमजीएसवाई के द्वारा ये बना है, लेकिन तब भी जनता में आक्रोश था। इसे कह रहे थे कि ये मानक से नहीं बना, ये टूट जाएगा। मात्र 6 महीने बाद ये मार्ग टूटा है और उसके बाद ये मेरे द्वारा विधानसभा में इसका प्रश्न लगा के उठाया गया था कि इन अधिकारियों के खिलाफ इनकी जांच होकर उन पर कार्रवाई हो, लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी सरकार ने इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया। आज गांव के लोगों ने अपने सामने जाम लगा रखा है जिसमें वाहन पीछे तक खड़े हुए हैं क्योंकि जनता परेशान है और जनता की गाड़ी कमाई ये सरकार लुटा रही है। तो हमारी सरकार से मांग अधिकारियों को, ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए जिनके निशानदेही पे बनी थी और मानक के अनुसार नहीं बनी और ये 6 महीने में टूट गई और इसका पुनः संज्ञान लिया जाए। क्योंकि मैंने उनको भी कहा है कि इसकी जांच कराए और इस सड़क का जो निर्माण अतिशीघ्र हो। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं इसको दिखवाता हूँ और मैं आने वाली विधानसभा में मुझे अगर समय मिला तो मैं इसको विधानसभा में फिर उठाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं अभी अधिकारियों से बात करके इसको दिखवाता हूँ, क्योंकि अब फोन पे तो वो यही कहेंगे, लेकिन अगर वो नहीं कहेंगे तो फिर 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद, क्योंकि हमारी 19 तारीख से विधानसभा सत्र है, तो ये गाँव वालों से मैं कहूंगा कि ज्ञापन बना के रखें और उसको ले जाकर हम विधानसभा में भी रखें। समस्या, हमारे क्षेत्र की समस्या, जागरूकता और जो है सारे जो है सरकार को आपके माध्यम से ही हम लोग अपनी बात पहुंचा सकते हैं, जिसके हमारे हरी हवाले से। और ये मार्ग बावरखेड़ा श्यामनगर हल्द्वां, इस रोड के ये हालात हैं। 3 से 4 साल हो गए हैं कि इसमें बड़े बड़े गड्ढे, बड़े बड़े तालाब पानी के जो मौजूद हैं और हमने काफ़ी इस चीज़ से अधिकारियों से हमने कहा इस चीज़ को, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं हुए, जिसमें कि इसमें कई घटना और जो मोटरसाइकिलों पे औरतें आती हैं, बच्चे आते हैं, गिर जाते हैं, किसी की टांग टूट गई, किसी का हाथ टूट गया, कई स्कूल के बच्चों का जो है पूरा जो है कपड़े खराब हो जाते हैं, उनकी ड्रेस खराब हो जाती है, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। फिर हम माननीय विधायक जी आदेश चौहान जी उनके पास गए, उनको हमने बताया कि विधायक जी हमारे क्षेत्र की ये बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी, इसमें कई घटनाएं हो गई हैं, कई जो है इसमें जो है आदमियों के चोटें लग चुकी हैं, वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं और बड़ी घटना होने की उससे भी ज्यादा हमें जो है अंदेशा है। इसलिए आप हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, हमें इसमें संज्ञान लें। हमारे इस रोड की, हमारे जो है क्षेत्र की पूरे एक गांव का रोड नहीं है, 3-4 गांव का रोड है और ये जो है काफी फैक्ट्रियों से भी जुड़ा हुआ रोड है। बाहरी देखिए, जब ठेकेदार ने इसमें माल ही नहीं लगाया, जो इसकी क्वांटिटी थी, जो इसमें जो है मानक थे, वो मानक जब पूरे नहीं हुए तो रोड क्या चलेगी। एक खाना पूरी हुई है, एक खाना पूरी करके और वो तुरंत ही हाथ के हाथ जैसे ही वाहन आए, जो है इस रोड पर भारी भारी जो है वाहन चलते हैं फैक्ट्रियों के, जो पेपर लेकर आते हैं, पेपर लाते हैं, जैसे विश्वनाथ पेपर मिल और देवऋषि पेपर मिल, फाइबर मैक्स पेपर मिल, उनके भारी भारी लोड के 700-700 कुंटल 600 कुंटल के वाहन चलते हैं इस पर। वो जैसे ही चले इसे एकदम जो है ये सारी सिमट गई, आगे को बनता जा रही है तो सब पीछे को टूटता जा रहा है और ये इस तरह की पोजीशन में ये रोड खराब हुआ। हमारी ये मांग है सरकार से, हमारी ये जो है कि ये रोड जो है इसी वजन के लोड के हिसाब से जो है ये रोड बनाई जा, जिससे कि यातायात जो है सुचारू हो सके और जो है दुर्घटना से जनता बची रहे। ये जहाँ काफी गरीब जनता है और ये किसी के अगर एक का भी अभी एक का हाथ टूटा, वो बेचारा परेशान है, मजदूरी करने जावे या उसका इलाज करावे घरवाली का, बच्चों का। तो हम इससे चाह रहे हैं कि हमारी मांग है सरकार से, क्षेत्र के नेताओं से, हमारे विधायक जी से मांग है कि हमारे जो है काम कराएं, हमारे जो है ये रोड बनवाकर और इसको जो है दुरुस्त कराएं।